नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 81वें सूत्र की ओर। 81वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, जैसे विषयीगत रूप से अक्षर शब्दों में और शब्द वाक्यों में जाकर मिलते हैं और विषयगत रूप से वर्तुल चक्रों में और चक्र मूल तत्व में जाकर मिलते हैं, वैसे ही अंततः इन्हें भी हमारे अस्तित्व में आकर मिलते हुए पाओ। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह भी एक कल्पना की विधि है। हमारा जो अहंकार है वह सदा भयभीत रहता है। वह संवेदनशील होने से, खुलने से डरता है। वह डरता है कि कोई चीज़ भीतर प्रवेश करके उसे नष्ट न कर दे। इसलिए अहंकार अपने चारों ओर एक किलाबंदी करता है और हम एक कारागृह में रहने लगते हैं। हम किसी से भी मिलते हैं तो क्या करते हैं? बातें करने लगते हैं, लेकिन कोई संवाद नहीं होता, बल्कि शब्दों द्वारा एक दूसरे से बचते हैं। शब्द दीवार है। मौन होने से क्या होगा? मौन होने से हम एक दूसरे के प्रति खुल जाएंगे, क्योंकि मौन में कोई दीवार नहीं होती, कोई अहंकार नहीं रहता। इसलिए हम चुप नहीं रहते, बातें करते रहते हैं। अन्यथा डर है कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशील न हो जाए, खुल न जाए। हम एक दूसरे से इतने भयभीत हैं। मौन रहने से बेचैनी होने लगती है, हम बेचैन होने लगते हैं। मौन में दूसरा हम में प्रवेश करने लगता है। मौन में हम खुले होते हैं, द्वार खिड़कियाँ खुली होती हैं और हम डरते हैं। बातचीत द्वारा इनको बंद करते हैं, इन्हें बंद करने का उपाय करते हैं। अहंकार एक कवच है, कारागृह है। हम मौन में इतने असुरक्षित अनुभव करते हैं कि हमें कारागृह भी स्वीकार है। यह हमें सुरक्षित अनुभव करवाता है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए पहली और सबसे बुनियादी बात है कि हम भली भांति जान लें कि जीवन एक असुरक्षा है और उसे सुरक्षित बनाने का कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ सुरक्षा का भ्रम पैदा कर सकते हैं। जीवन असुरक्षित ही रहता है। असुरक्षा ही जीवन का स्वभाव है, क्योंकि मृत्यु उसमें अंतर्निहित है, साथ साथ जुड़ी है। तो जीवन सुरक्षित कैसे हो सकता है? आइए एक क्षण के लिए सोचते हैं। अगर जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो तो वह मृत होगा। सर्वथा सुरक्षित जीवन जीवंत नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चुनौती की कोई पुलक नहीं होगी। जीवन के होने में ही जोखिम है, खतरा है, असुरक्षा है, चुनौती है, उसमें मौत सम्मिलित है। अगर हम जीवन की गहराई में उतरना चाहते हैं तो हमें असुरक्षित रहने के लिए तैयार रहना होगा। खतरे में, अज्ञात में जीने के लिए तैयार रहना होगा। भविष्य को बांधने की, सुरक्षित करने की चेष्टा सब चीज़ों की हत्या कर देती है। असुरक्षा सुंदर है, जीवंत है, सुरक्षा कुरूप है। हम किसी तरह सुरक्षित हो सकते हैं अगर हम अपने भीतरी द्वारों को बंद कर लें, कुछ भी अंदर ना आने दें, अपनी ही कब्र में प्रवेश कर जाएं। यह सुरक्षा भी सुरक्षा का भ्रम ही होगा। यह विधि तभी संभव है जब हम खुले हैं, ग्रहणशील हैं, भयभीत नहीं है, क्योंकि यह विधि पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर प्रवेश करने देने की विधि है। सूत्र कहता है, जैसे विषयगत रूप से अक्षर शब्दों में और शब्द वाक्यों में जाकर मिलते हैं और विषयगत रूप से वर्तुल चक्रों में और चक्र मूल तत्व में जाकर मिलते हैं, वैसे ही अंततः इन्हें भी हमारे अस्तित्व में आकर मिलते हुए पाओ। तो हमें क्या करना है? हमें भाव करना है कि प्रत्येक चीज़ हमारे अस्तित्व में आकर मिल रही है। हम खुले आकाश के नीचे खड़े हैं और सभी दिशाओं से, सभी कोने कतार से सारा अस्तित्व हम में चला आ रहा है। इस अवस्था में क्या होता है? हमारा अहंकार खो जाता है। इस खुलेपन में, जहाँ समस्त अस्तित्व हम में मिल रहा है, हम मैं की भांति नहीं रह सकते। हम खुले आकाश की तरह रहेंगे। आपने कभी अनुभव किया है कि हवा चल रही हो और हवा आपसे होकर गुजर रही है? यह कल्पना नहीं, यह तथ्य है। हम केवल नाक से ही श्वास नहीं लेते, हमारा पूरा शरीर श्वास लेता है। एक एक रंध्र से श्वास लेता है, लाखों छिद्रों से हर कोष्ठ श्वास लेता है। हवा सच में हमारे शरीर से होकर ही गुजरती है, लेकिन उसके साथ हमारा संपर्क नहीं रहा। इसका अनुभव करना है। आरंभ में यह कल्पना मालूम पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही यह कल्पना यथार्थ बन जाएगी। उसी तरह सूरज की रोशनी में बैठकर अनुभव करना है कि किरणें हम में प्रवेश कर रही हैं। इन अभ्यासों से हम खुल जाएंगे, ग्रहणशील हो जाएंगे। यह प्रयोग किसी भी चीज़ के साथ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। कान से ही नहीं, पूरे शरीर से सुनिए। आप पाएंगे कि आप पूरे के पूरे सुन रहे हैं मुझे। जैसे मंदिर के आरती के वक्त घंटियाँ बजती हैं, बार बार पूरे शरीर से उसे सुनना है। आप पाएंगे कि पूरा मंदिर ध्वनि से गूंज रहा है। इसलिए मंदिर गोलाकार होते हैं, ताकि ध्वनि हर तरफ से प्रतिध्वनित होकर हमारी ओर आए। हर तरफ से ध्वनि हम में आकर मिल जाती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका उसे सुनती है। शरीर के हर तरफ द्वार ही द्वार है, कोई अवरोध नहीं है, न हवा के लिए, न किरणों के लिए और न ध्वनि के लिए। जब हम कोई संघर्ष नहीं करते,
तब हमें अचानक बोध होता है कि हमारा अहंकार भी नहीं है, अहंकार प्रतिरोध है, ना अहंकार है और हाँ में अहंकार विदा हो जाता है। इस खुलेपन को लाना है, तब यह विधि साधी जा सकती है। सारा अस्तित्व हम में बहा आएगा, हमसे आकर मिलेगा। हम समस्त अस्तित्व का संगम है। जब हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है, केवल स्वागत है, क्योंकि यह विराट ब्रह्मांड अहंकार जैसी क्षुद्र चीज में उतर नहीं सकता। वो तभी उतरेगा जब हम उसी की तरह असीम होंगे, और यह तभी होगा जब हमारे अहंकार की दीवारें गिर जाएंगी। जब तक अहंकार है तब तक हम बंद हैं। अहंकार एक बाधा है। जब हम मौजूद होते हैं तो हम में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। तब हम खुद से इतने भरे होते हैं कि कुछ भी प्रवेश करने की जगह ही नहीं होती। और जब हम नहीं होते, यानी अहंकार नहीं होता, तो जगह खाली होती है और कुछ भी हमसे होकर गुजर सकता है। तब हम इतने विराट हो गए कि पूरा अस्तित्व हमसे गुजरने को तैयार है। परमात्मा भी हमसे होकर गुजर सकता है। क्यों? क्योंकि हम तैयार हैं। धर्म की सारी कला इसमें है कि कैसे स्वयं को खोया जाए, कैसे विलीन हुआ जाए, कैसे शून्य हुआ जाए। तो यह था 81वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।